मेरा नाम मुबशर शमाउन गिल और मैं गुड स्मैटन चर्च शादबाग से बिलोंग करता हूँ। आए खुदा के कलाम में से देखेंगे आज मेरे अजीज़ों, हम देखेंगे पतरस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 10 आयात से लेकर 11 आयात तक कलाम खुदा में से देखेंगे। यूँ लिखा है, चनाचा जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे। मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से देखा है ज़िंदगी के तल्लक से। ज़िंदगी एक बड़ा खूबसूरत तोहफा है जो खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके हमें अता की है। ज़िंदगी ये बड़ी नेमत है मेरे अजीज़ों। ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इंसान को दोबारा नहीं मिलती। अगर दोबारा मिलती है तो वो रूहानी ज़िंदगी है जो हमेशा की ज़िंदगी है। हमेशा की अब ज़िंदगी पाने के लिए मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हमें खुदा के कलाम पर तवक्कल करने की ज़रूरत है, ईमान रखने की ज़रूरत है। तब ही मेरे अजीज़ों हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। मेरे अजीज़ों, आदम ने जो शुरू से गुनाह किया, लेकिन खुदा चाहता था ये मेरे साथ हर वक्त लिपटा रहे, हर वक्त मेरे साथ ये बातें करता रहे। खुदा ने बहुत बड़ा प्लान बनाया, लेकिन मेरे अजीज़ों यूं ही उससे गुनाह हो गया तो खुदा से उसकी जुदाई पड़ गई। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिंदगी में खुशी के दिन ना रहे, लेकिन जब उसने अपने बेटे को कुर्बान करने का मंसूबा शुरू से ही बनाया था, लेकिन मेरे अजीज़ों आज खुदा का बेटा यस्सु हमें देखना चाहता कि हम जिंदगी में जो वक्त गुजार रहे हैं मेरे अजीजों वो खुशी से गुजारे। क्योंकि इंसान जिंदगी रखता हुआ मायूस होता है, परेशान होता है, तरह तरह की मुसीबत में रहता है। जिस तरह खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, जो औरत से पैदा हुआ है वो दुखों से भरा हुआ है, लेकिन खुदा हमारे तमाम तरह के दुख, तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने की कुदरत रखता है। तो मेरे अजीजों, हमने अपनी जुबान को उन बातों से बाज रखना है जो मेरे अजीजों खुदा को पसंद वो बातें नहीं है। खुदा चाहता है हम अच्छा अखलाक रखें। खुदा चाहता है कि हम इंसान से बुराई के मंसूबे बांधते रहें। खुदा नहीं चाहता कि हम बदी के मंसूबे बांधें। अगर हम बदी के मंसूबे बांधेंगे तो मेरे अजीजों खुदा हमें वो जो जिंदगी देना चाहता है वो कभी भी हमें नहीं मिलेगी। खुदा के कलाम में बेशुमार हुक्म मिलते हैं जिन पर हम अमल करके हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। खुदा के पास एक नौजवान आया यीशु के पास और वो कहता है कि उस्ताद, मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं। और उसने उससे कहा कि क्या तू हुक्मों को जानता है? उसने कहा हाँ, मैं बचपन से ही हुक्मों पर अमल करता आया हूं। लेकिन उसने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है। मेरे अजीजों, उसके अंदर वो कमी थी कि वो बहुत मालदार था, दौलतमंद था, लेकिन मेरे अजीजों खुदा ने उसको कहा कि तू इन सब चीजों को बेचकर गरीबों में बांट दे ताकि तुझे आसमान पर हमेशा की जिंदगी खुदा की बादशाही मिलेगी। लेकिन वो मायूस होकर लौट के चला गया। लेकिन मेरे अजीजों, यूं ही उसने इन बातों को अपनी जिंदगी में लिया तो मेरे अजीजों वो मायूस होकर चला गया। लेकिन खुदा का बेटा यस्सु जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान की, वो हमें जिंदगी देना चाहता है। और वो बाआसान जिंदगी है कि हम दुनिया में रहते हुए अपने बहन भाइयों के साथ मेरे अजीजों अपनी जुबान को अच्छे तरीके से यूज करें, इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जुबान से कोई ठोकर ना खाए, ताकि हमारी जुबान से मेरे अजीजों लोग बरकत पाएं। हमारे बोलने चलने से गैर कौम जान सके कि हम यीशु के लोग हैं, यीशु के पैरोकार हैं। ताकि मेरे अजीजों, जिंदगी बड़ा हसीन एक खूबसूरत तोहफा है और ये हमारी जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी भी जुबान के काबू में है। जब मेरे अजीजों हम इन गौर करते हैं बातों पर, जुबान पर, क्योंकि है तो ये छोटा सा औजू, लेकिन मेरे अजीजों ये बहुत सारे जंगल को भी जला देता है, घरों के घर ये तबाह कर देता है। अगर जुबान से अच्छे अल्फाज बोलेंगे तो बेटे यीशु के कहलाएंगे। अगर जुबान से मेरे अजीजों बुरे अल्फाज हम अदा करेंगे तो फिर हम शैतान के पैरोकार कहलाएंगे। आज मेरे भाई, मेरी बहन, हमें जरूरत है कि हम अपनी जुबान को, जिस जुबान से हम अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उस जुबान को हम अच्छे लहजे से इस्तेमाल करें ताकि हमारी जुबान से लोग बरकत पाएं, लोग तरक्की पा सकें। एक दूसरे के बोलने के स्वभाव से भी हम ठोकर का बाइस ना बन सकें। आज मेरे भाई जरूरत है कि जिस तरह के हमने खुदा के